मुर्दाबाद 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 पंजाब कमेटी मुर्दाबाद उपाध्यक्ष साथी बलबीर, सचिव साथी राकेश, सरसा के प्रधान साथी सोनू, जींद के प्रधान साथी ईश्वर, जींद के सचिव साथी पवन, अलग अलग ब्लॉकों के नेतागण, भाइयों और बहनों, पूरे विस्तार के साथ मेरे से पहले तमाम नेताओं ने आज जो हालात हैं मजदूरों के, कर्मचारियों के, गरीब लोगों के, उनके ऊपर पूरी विस्तार से चर्चा की। आज ये हमारा 4 जिलों का, 4 जिले प्लस 1 ब्लॉक, सरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और कैथल का कलायत ब्लॉक, केवल ये इन्हीं 4 जिले और 1 ब्लॉक, इन्हीं का प्रदर्शन आज यहां पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के दरवाजे पर है। 8 जुलाई को मेवात, पलवल, फरीदाबाद और आधा गुड़गांवा, 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के दरवाजे पर फरीदाबाद में होगा। 9 जुलाई को दादरी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, गुड़गांवा जो आधा बचा हुआ है वो, रेवाड़ी, इन एरियाज के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन धनखड़ के दरवाजे पे झज्जर में होगा 9 तारीख को। और बाकी जो है हरियाणा बच गया, चाहे सोनीपत हो, पानीपत हो, करनाल हो, कैथल हो, अंबाला हो, कुरुक्षेत्र हो, पंचकुला हो, उन सब का होगा 16 जुलाई में सीएम सिटी करनाल के अंदर। आज सवेरे सवेरे 9-1 बजे जब मैं पूछ आ रहे यहां टोहाड़ा की सीआईडी वाले भाई आए, बोले आज तो थारे थोड़े आए हैं, 20 अगस्त में तुमने चाड़ा पड़ रखा था, मां जब ने बुलाए थोड़े, हमने पूरे हरियाणा के बुलाए को नहीं आज। और क्यों को नहीं बुलाए? इसलिए को नहीं बुलाए, 20 तारीख ना हम यह मान रहे थे जन तोड़ सा हो जाएगा भी 1-2 दिन में, लेकिन उस दिन के बाद हमारा एक बात समझ में आ गई कि 1 दिन में तोड़ को नहीं होगा, लड़ाई लंबी घालनी पड़ेगी। इसलिए लड़ाई जब लंबी घालनी है तो एक सांस बिना पानी पिए, बिना किमे खाए बाजना आपा गसी खा के पड़ने का खतरा रहेगा। लड़ाई जब लंबी है तो योजना भी लंबी होनी चाहिए। इसलिए 4 जगह पर यह प्रदर्शन आपा कर रहे हैं। आज 25 तारीख से लेके और 16 जुलाई तक, 23 जुलाई को पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं की बैठक
रोहतक में बुला रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर आगे की गेल की सारी चर्चा करके बड़े आंदोलन का निर्णय लेंगे। उस मीटिंग में बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। उस मीटिंग में क्यों? क्योंकि साथ की साथ आपा में इसमें तो दो राय नहीं है कि लड़ाई लंबी भी चलानी है, लेकिन यह इतनी भी लंबी नहीं चलानी कि चुनाव लिकड़ जा। सिर पर चुनाव खड़े हैं, और सिर पर जब चुनाव खड़े हैं, मैं कल चौकीदारों ने भी एक बात कह रहा था आड़े, क्या पिछले 4 साल में आपने ब्लॉक वाइज मीटिंग करी, जिला वाइज मीटिंग करी, 2 प्रदर्शन आपने आड़े करे, एक प्रदर्शन आप इसे साल में चंडीगढ़ करके आए। आपने या दोबारा सरकार बनने के बाद 23 अगस्त में 2020 में उचाड़ा में प्रदर्शन करा। लगातार अपन लड़ रहे हैं 4 साल से। यह 4 साल की जो लड़ाई है, यह खराब ना चली जा। यह 4 साल की मेहनत जाया ना चली जा। इसलिए इस 4 साल में आपने जो फसल तैयार करी है, आंदोलन रूपी फसल, ईब उस फसल की को काटन का टेम आ लिया। इसलिए करड़े होके पंजे गाड़ के लड़ना पड़ेगा इस 1 साल के अंदर अंदर। जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मैं करूंगा उस पर बात अलग से। और साथियों ने बहुत चर्चाएं की। आज सरकार कच्ची है, 5 साल खातर है। कोई भी सरकार गांव से लेकर देश की पार्लियामेंट तक 5 साल खातर चुना जाएगा प्रतिनिधि। हरियाणा की विधानसभा में चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, निर्दलीय हो, कोई भी विधायक को 90 में आते हैं। हर साल अपने वेतन भत्ते बिना चू चपाड़ करे हर साल बढ़ाने हैं, हर साल बढ़ा लेते हैं। आज एक एमएलए 50,000 के करीब रुपए उसको केवल मकान का किराया मिलता है, मकान का भत्ता मिलता है। आज एक मंत्री उसको 15,000 रुपए महीने के टेलीफोन का भत्ता मिलता है। आज पूरे कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल वो एक महीने में 3-3, 4-4 लाख रुपए किराया भत्ता लेते हैं, गाड़ियों का, तेल का पैसा वसूलते हैं।
लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी को वो पूरा वेतन नहीं देना चाहते। 14,000 रुपए जो मंत्री के टेलीफोन के भत्ते से भी कम है, उससे भी कम वेतन, कम वान मानदेय दिया जाता है। और वो मानदेय लेने खातर भी या तुम सारे ही बताओ थे, इन मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का, एमएलए का 6 के को टाइम टेबल, इस बजे तक इस टाइम तक ये ड्यूटी करेंगे, ये काम करेंगे ना। इनका कोई टाइम टेबल को नहीं, ये गड़ा पड़े रहो, लोग बाहर बैठे रहे, लोग भूखे पैसे तिसाए सड़क पर बैठे रहे, ये गुलछर्रे उड़ाते रहे, इन आड़ी तनख्वाह को नहीं रुके। लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी 3-3 महीने, 4-4 महीने तक ये 12-14 हजार रुपये लेन खातर इन दिन रात धरना लगाना पड़ा डबवाली ब्लॉक में, इन नारेबाजी करनी पड़े, अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉकों में चिट्ठी काट रखी है 500 रुपये नारे देने की। नारे तो दूर, वो पहले अपने गेल एक जो कहावत है वो बन गया, छोरा रोए था मलाई दर्दे रोटी पे, रो घनी देर का रोन लग रहा, मलाई ठीक होनी, पड़ोसन आई है कि नचूर हुआ रखा छोरा, नुला मलाई मंगस घरा है को नहीं दू कितने, नुला एक काम कर, रोटी का टुकड़ा खोस ले, उन्होंने रोटी का टुकड़ा खोस लिया, वो बात छोरा मलाई तो भूल गया, रोटी का टुकड़ा मांगने लग गया। आज हालत क्या बना रखी है अपनी, तनख्वाह आ जाया करती टाइम पे, 5-4 दिन को आगे पाछा होगी, नारी बात है। हमने कहा मीटिंग में, यो 3-3 महीने का जो बजट भेजो हो तुम, इसकी बजाय साल का इकट्ठा बजट भेज दो, टाइम पर तनख्वाह मिल जाएगी। 500 रुपये नारे देने की जो हाँ कर रखी है, चिट्ठी जारी हो रही है, लेट करे तो वो दिलवाओ, वो लेट पे 500 रुपये लेट फीस तो दूर की बात, बजट हर महीने का भेजना, आजकल 30 तारीख में भेजेंगे, यार ऐसे बाबू बैठे हैं, खोल के कौन देखे कंप्यूटर ने, नुकने बजट को नहीं आया, आज टाइम पर तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह लेन खातर घर में झाड़ू पोछा करना पड़ा है। आज भी डंगर रुवाने पड़े हैं, नीलने पड़े हैं, आज भी खेत का काम करना पड़ा है, आज भी गुलामी करवाई जा रही है हाजिरी का नाम पे।
हम ये कहना चाहते हैं कि इस गुलामी को किसी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस गुलामी व्यवस्था के खिलाफ लड़ेंगे आखिरी सांस तक। गुलामी को सहन नहीं करेंगे। हम ये कहने के लिए आए हैं। आप देखो तो एक एमएलए 20 लाख रुपया की गाड़ी खरीद सके है लोन लेके एमएलए वाली सर्टिफिकेट के ऊपर सस्ते ब्याज पर। गारंटी सरकार लेगी। 5 साल खातर बने हैं। 5 साल के बीच में सरकार भंग हो जा, उसकी अमाउंट सीट गई, लेकिन मकान बनाने का लोन मिलेगा न्यारा, गाड़ी लेने का लोन मिलेगा न्यारा। लेकिन आपा में अक्टूबर में 16 साल पूरे हो जाएंगे। 2 महीने बाद चले जाओ ना किसी एसबीआई बैंक में, यूको बैंक में, और जो सरकारी बैंक है, कार का घर का लोन तो दूर की बात, को बकरी का लोन को नहीं, देश नौकरी के नाम पे। क्यों? क्योंकि थारी गारंटी कौन ले रही सरकार? आज भी गारंटी क्यों नहीं ले रही? क्योंकि थारती कर्मचारी माने को नहीं रखा, सोशल वर्कर मान रखा है, सामाजिक कार्यकर्ता मान रखा है, कर्मचारी नहीं मान रखा। आज एक एमएलए कई लाख रुपये, मैं एक का तो नाम बता रहा हूं, हरियाणा का पूर्व मुख्यमंत्री जो जीवा ही भी इनका पड़ोसी, कई रुपये पेंशन है उसकी एक दिन की, उसकी पेंशन है 7,000 रुपये एक दिन की, 7,000 एक दिन की। और थारी दाढ़ी के दिन 14,000 के दिन की है, थारी 30 दिन की, यानी थारे 14,000 एक महीने के, और उसके 2,10,000 रुपये पेंशन। और कितने एमएलए हैं और कितने लोग हैं? भजन लाल मर गया, उसकी पत्नी एमएलए बन गई। भजन लाल के मरने के बाद उसकी पेंशन उसकी पत्नी को मिली, फिर वह खुद एमएलए बन गई, तनख्वाह ली, ई पेंशन मिला है। कुलदीप बिश्नोई एमएलए बन गया, उसकी पत्नी एमएलए बन गई, उसका भाई एमएलए बन गया। जितने एमएलए रहे इतने तनख्वाह ली, और ये पेंशन लेने लग रहे हैं, और ये छोरा एमएलए बन गया। जो 5 साल होया पाछे वो पेंशन लेने लग जाएगा। आज मंत्री की मौत हो जा, कोई एमएलए मर जा, एक्स ग्रेसिया नीति को नहीं कानून में, लेकिन फिर भी एक्स ग्रेसिया का लाभ मिल जाए, मंत्री का बेटा मंत्री बन जाएगा, एमपी का बेटा एमपी बन जाएगा, एमएलए की पत्नी
एमएलए की पत्नी एमएलए बन जाएगी, लेकिन अपने सफाई कर्मचारी पिछले 2 साल में 200 मर लिए। हरियाणा में 200। हमने कहा ये जो 200 लोग मर गए 10 साल 15 साल काम करके समाज की गंदगी ढोके, इनके परिवार में पे डीसी ना लगाओ, एसडीएम ना लगाओ, चाहे इनकी जगह इनके परिवार में तो नौकरी दे दो, जो मरा है उसकी जगह पे। क्या बोला मंत्री? डायरेक्टर ये एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में कवर को नहीं होंगे, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में कवर को नहीं होंगे। कुल मिला के देखोगे आज तो ये लड़ाई न्याय के लिए, ये लड़ाई बेहतर जीवन के लिए है लड़ाई। एक आधा भाई बोलते हुए क्या था, लड़ा तो हाँ सुनती तो कोनी सरकार, लड़ा हाँ, लड़ के आड़े पहुंचे हाँ, 3525 थे याद कर लो, आज 14,000 पाए हैं, लड़के पहुंचे हाँ। पीएफआई कोनी थी, पीएफआई में कबर है, गर्व के साथ कह रहा हूं, 30 से ज्यादा कर्मचारियों को जिनकी मौत होगी, सरकार ने बेशक उनको मुआवजा ना दिया हो, लेकिन 4,50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक पीएफ बोर्ड से पैसा ये लाल झंडे की बदौलत मिला है, उनके परिवारों को ये संघर्ष की बदौलत हुआ, संघर्ष की बदौलत है। नहीं तो तनख्वाह को मिलाकर दी 6 महीने, बोलन का ब्योत को नहीं होया करता। आज तनख्वाह 15 दिन लेट हो जाए तो आंख में आंख घाल के बीडीओ ते डीडीपीओ ते बात करते हैं, आप उसके बारने के आगे परमानेंट दरी बिछा के बैठने की ताकत हमने अर्जित की है, संघर्षों के दम पर की। अभी कुछ चीजें और होनी है। वेतन बढ़ोतरी आज तक नियम नहीं था, कद बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? आपों ने लड़ाई लड़ी, सालाना 3% बढ़ोतरी की पॉलिसी बनी है, उसकी चिट्ठी आनी बाकी है। आपों ने लड़ाई लड़ी है और उसी की बदौलत औजारों का कोई पैसा जो आज तक प्रावधान ही नहीं था, 2,000 रुपए सालाना औजारों का प्रावधान, नया प्रावधान आने जा रहा है। ये लड़ाइयां लड़ी हैं तभी हुआ है। और इससे न्यारा भाई, आज के दिन सबसे बड़ी जो जीत है, हालांकि उसका फल मिलना बाकी है, सबसे बड़ी जीत कुर्सी है। 2007 में जब आपको लगाया था तो किसकी सरकार थी? गेलडो किसकी थी? हुड्डा मुख्यमंत्री था, कांग्रेस की सरकार थी।
वह 7 सितंबर 2007 की पॉलिसी मेरे पास मौजूद है आज भी। वह पढ़ के देख लियो क्या लिख रखा है उसमें। उसमें लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लगेगा 6 महीना में, 6 महीना के बाद हटाया जा सकता है। 3525 मानदेय मिलेगा। सरपंच की बीडीओ की मर्जी होगी लगान की हटाने की। उस पॉलिसी में यह लिख रखी। क्यों लिखी यह बात? उस दिन जब यह पॉलिसी बनाई गई लगाए, कच्ची पेंसिल ले रहा था उड्डा, पेन कमजोर था उड्डे का। वो पेन चलना तो नहीं पक्की नौकरी खातर, इसलिए कच्चे लगा के चला गया। चाहता तो उस दिन भी पक्के लग सकते थे, उस दिन भी पक्के हो सकते थे। अरे हमारे बाप, हम 7 में लगे, यूपी में 8 में लगे, हम 11,000, यूपी में 1,08,848, वो सब पक्के लगे, हम कच्चे लगे उस समय पर। लेकिन आप वह जो कच्चे लगाने वाली सरकार थी उस समय, या यह कह लो कच्चे लगाने वाली पार्टी कांग्रेस, अपनी नौकरी उसने पक्की को नहीं करी, अपन ने उसको कच्चा कर दिया था। और जब अपन ने कच्चा कर दिया तो ईब क्या है उड्डा, ईब न्यू का हमारी सरकार बन गई, बनते ही पहली कलम तो पक्का करूंगा। क्यों भाई, खुशबू आने लगी के तने? प्यार हो गया इन गेल, घना लाड हो गया इन गेल। लाड को नहीं ना प्यार, यो झंडा जो है ना लाल, इस 8-9 साल में खास करके 16 के बाद अपन जचा दी राजकरणिया के भी, और राज में आन की जो बाट देखे उनके भी, कि या तो पक्के कर दो, पक्के ना करोगे तो ना चैनते सोमवार ना चैनते सोन जा, या अपन जचाई इनके। इसी के कारण आज या हुड्डा कांग्रेस या पक्केकरण का वायदा कर रही है। तसल्ली है तुमने, वायदा पूरा करेंगे भाई। तसल्ली अपने एक पर रखो, राज बदल जाएगा, बदला जाना इनका पक्की बात है। ये 5-10 दिन का और लग गए हैं, जो कट्ठा डमरू बजेगा जेजेपी बीजेपी का। और वो अपने हरियाणा में जो कहावत है, हम तो डूब गए सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जो मुख्यमंत्री बनने का जो ख्वाब देखा था, इबकार है या बीजेपी तो डूबेगी, बीजेपी अपने गेल उसने भी ले डूबी, बचे वो भी को नहीं। लेकिन उसके बावजूद एक बात पक्की करना चाहते दोस्तों, ये लड़ाई को मजबूत रखो, संघर्ष को मजबूत रखो। यह चुनाव जो जो नजदीक आएंगे,
ये बीजेपी जेजेपी वाले भी ये कहेंगे अरे पे गलती होगी, थारी बात को नहीं सुनी, पक्केकरण की पॉलिसी बनावांगे। कांग्रेस वाले भी आवेंगे, लेकिन हमें एक ही बात कहनी है कि अब तक जो शोषण था, जो शोषण होता रहा है, बहुत हो लिया ये शोषण अब सहन नहीं करेंगे। और जो भी राजनीतिक पार्टी वो लिखित में जबानी नहीं, जो कहेगी हमें, हम पक्का करेंगे, हमारा वोट उसी तरफ जाएगा। अन्यथा हम उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल लेंगे जो कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारियों के सवालों पर जो चुप रहेंगी, हम उनके खिलाफ मोर्चा खोल लेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। अरे आए अपन 19 में जब चुनाव था अक्टूबर में, 27 अगस्त का कार्यक्रम था जज्जर में, धनखड़ मंत्री था। जब गए न्यूनायुक्त चुनाव के बाद बात करियो, चुनाव आ गया अब तो हमने एक बात कही थी और चुनाव के बाद बात तो करांगे, पर तन्ने मारे गेल बात करने जोगा छोड़ा को नहीं, उल्टा पुठोड़ी बाढ़ांगे। बाढ़ दिया कि नहीं बाढ़ दिया लोग, हराया कि नहीं हराया? इसलिए भाई बबली, डेरे को बबली पे बबला कहाने हल्के के लोगों ने बनाया है। वोट दे के इन्हीं के दम पे पंचायत मंत्री है तू, और उसी हैसियत से हम आपसे मिलने आए। हां कहे तो सीधा मुंह होके बात कर, और जब बात ना करेगा तो बबले तो बबली बन जाए, देर को नहीं लग गए, बना देंगे, उल्टा है बबली बना देंगे। ये बबला जो बन लिया तू, वह ना पा रही है। इसलिए दोस्तों, आखिरी बात कहते हुए कि यह जो लड़ाई, यह जो संघर्ष है, यह संघर्ष, यह लड़ाई जब तक हम जीत हासिल नहीं कर लेते, पक्के कर्मचारी का दर्जा हम हासिल नहीं कर लेते, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। जीत के दम लेंगे। और हम यह कहना चाहते हैं कि कुछ बीएमएस के भाई, कुछ सरकारी खरगोश आज भी कोई चेयरमैन की जय बोलना है, कोई कृष्ण बेदी का पाया का हाथ लगा हुआ है। उनकी यूनियन कौन सी है? उनकी यूनियन है बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ। छह के कितने लड़ाई में, कड़े आंदोलन में है, आंदोलन में नहीं है कहीं भी। अरुण नहीं, जो मांग पत्र में मांग लिखी बीएमएस का में, वो क्या मांग लिखी है? क्या लिखी है? 20 नंबर पर मांग लिख रखी है
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को हरियाणा रोजगार कौशल में शामिल करो, हरियाणा रोजगार कौशल में शामिल करो। यह मांग लिख रखी है बीएमएस ने अपने मांग पत्र में। सरकार ने क्या जवाब दिया है? सरकार ने जवाब दिया है पंचायत विभाग के डायरेक्टर को कि उसने कार्रवाई शुरू कर रखी है, वो विचार कर रहे हैं, प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं कौशल में शामिल करने खातिर। अब यह कौशल की बीमारी है, अपन लगा उसका घना गया है ना बेरा है। या कौशल एक क्या चीज नाम है इसका, इस बीमारी का जो जगतार का था। यो रोजगार कौशल निगम यो तो है पक्का, यो तो है परमानेंट, लेकिन इसके अधीन, इसके तहत जो काम करेंगे, इसके माध्यम से जो लगेंगे वो लगेंगे कच्चे, यानी पक्की नौकरी की बजाय परमानेंट सारी जिंदगी कच्चे रखन खातर यो नया महकमा खोल लिया है। थारी नौकरी 11 महीने की होगी, कौशल में जाया पाछे या मन्नब कहने की जरूरत को नहीं। मुख्यमंत्री का बयान गूगल पर सर्च कर लियो, बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने खुद ने यह कही है 11 महीने की नौकरी होगी, आगे लगेगा कि ना लगेगा वो बंदा या तसल्ली नहीं है, या खुद मुख्यमंत्री ने कह रखी। इसलिए भाई अब यह पिछाड़ तुमने अपना आप करनी पड़ेगी। एक तो है यो लाल झंडा जो सारी डाल के शोषण के खिलाफ, सारी डाल की बेगार के खिलाफ लड़ा है, पक्की नौकरी के लिए लड़ा है। जब तक पक्के न हो 26,000 वेतन मिले, पंचायत की बजाय बीडीओ के पेरोल पे हो, एक्स ग्रेशिया नीति लागू हो, सालाना वेतन बढ़े, औजार मिले, औजारों का पैसा मिले, इस बात खातर तो लड़ा है लाल झंडा सीआईटीयू। और कच्चा में और कच्चे करण खातर रोजगार कौशल में कवर करने खातिर लड़ाई लड़ रही है बीएमएस। कच्चे पे कच्चा होना हो तो बीएमएस ने नमस्ते कर लियो, और कच्चे पे पक्का होना हो तो बीएमएस का नकेल घाल के ये कहना पड़ेगा कि तुम सरकार के चमचे हो, तुम सरकार की दलाली करते हो, तुम हमारे नहीं हो, सरकार के हाथ में तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है, ये कहना पड़ेगा। हालांकि बच नहीं रही बीएमएस, खत्म हो चुकी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ बिंडे हैं जो कर्मचारियों की यूनियन के नाम पर दलाली करते हैं सरकार की, चापलूसी करते हैं सरकार की, ये चांदी के मुकुट पहनाते हैं, ये गुलदस्ते दे के आए हैं। सिट्टू न गुलदस्ता लेती न चांदी का मुकुट पहनती, वो कर्मचारियों के लिए लड़ती है, न्याय के पक्ष में खड़ी होकर आवाज को बुलंद करती है।
इसलिए दोस्तों, जो 1 साल हमारे लिए निर्णायक साल है, इस 1 साल के अंदर अंदर हमें लड़ाई को लड़ना है, और ना केवल लड़ना है, लड़ाई को जीतना है, लड़ाई को मंजिल तक लेके जाना है। इसलिए हर गांव में, हर ब्लॉक के अंदर, हर जिले के अंदर, जैसे माड़ा के अंदर मणिये पोया करा, एक एक कर्मचारी ने न्यू पोलो संगठन के अंदर, संगठन रूपी माड़ा के अंदर, और आने वाले समय में मजबूत लड़ाई का निर्माण करो। उस लड़ाई के अंदर जो पहले मेघराज जी बता चुके, एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि 9 और 10 अगस्त, 8वें महीने की 9 और 10 तारीख लिख लो, इब्बे जारी करो, इब्बे ब्लॉक वाइज, जिला वाइज, और पूरे हरियाणा के हर जिले में यह 24 घंटे के पड़ाव सफाई कर्मचारियों के बैनर पर डलने चाहिए। अपनी मांगों को लेकर ये बैनर वहां डलने चाहिए, और 10 अगस्त को हम बड़ा ऐलान अगला करेंगे, उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल तक अगर जाना पड़े, काम छोड़ के, काम बंद करके, बीडीओ दफ्तर, डीसी, आपके डीडीपीओ दफ्तर, उनके ऊपर मोर्चा लगाना पड़ा, पीछे नहीं हटेंगे, चक्का जाम करेंगे। ये कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।